अरे शंकराचार्य सनातन के है ही नहीं, ये स्वार्थ के शंकराचार्य हैं, ये सुविधा के भोगी हैं, ये लोभ के भोगी हैं, ये मर्सिडीज कारों के भोगी हैं, ये एसी के भोगी हैं, ये स्वादिष्ट पकवानों के भोगी हैं। इन्हें पकवान खिलाते जाओ, घी खिलाते जाओ, तब तक तो सनातन धर्म इनका जिंदा रहेगा। जिस दिन इनको आप चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दोगे, इनका सनातन उसी दिन मर जाता है। बांग्लादेश तो जाना ही पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो बांग्लादेश हिंदुस्तान बन जाएगा तो ऑटोमेटिक बांग्लादेश में रहना पड़ेगा। शंकराचार्य को भी भगवा छोड़ के टोपी पहनना पड़ेगी एक दिन, अगर ऐसे ही मौन रहे कायर बने रहेंगे तो। समाज के लिए नहीं वो आवाज उठाओगे, धर्म के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो काय का शंकराचार्य हो। तो उनके मजारों में खूब जाके माथा टेक रहे हो, चादर चढ़ा रहे हो। वो हरामी अक्षय कुमार 1 करोड़ का दान दे के आए हिंदू के कत्लेआम पे। बांग्लादेश में जब हिंदुओं को काटा जा रहा था, वो हरामी नमक हराम हिंदुओं के पैसे से उसकी फिल्में चली हैं, वो जाके करोड़ रुपए दान दे के आया। तो हिंदुओं से क्या अपेक्षा करोगे? ये तो बोलोगे आपका गला काट रहा होगा तो एक तलवार और पकड़ा देंगे, भैया अच्छे से मारो इसे। अरे कायरों की शिवसेना है, अब सब कुर्सी वाली शिवसेना रह गई है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना होती तो बाला साहब ठाकरे के शिवसेना मुंबई में बांग्लादेशियों को रहने नहीं देते, ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन बांग्लादेशी महाराष्ट्र के अंदर कदम नहीं रख पाते। लेकिन आज उद्धव ठाकरे उन्हीं बांग्लादेशियों को शरण देगा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। कांग्रेसियों के चरण छू के पड़ रहा है, सोनिया गांधी के चरणों में डला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसलिए ना तुष्टीकरण का मीठा जूस पी लिया। मौलाना मौलवी तो बोलेंगे ही, क्योंकि उन लोगों ने सिस्टम बना लिया है। ये तो आप अपने धर्म गुरुओं से पूछो ना, वो अभी तक सिस्टम क्यों नहीं बना पाए? क्यों उनकी एक आवाज पे हिंदू समुदाय एक नहीं होता है? क्यों वो शंकराचार्य जो राम मंदिर पे माथा पीट ले रहे थे, अब हिंदुओं के कत्लेआम पे मौन बैठे हुए हैं? क्या उनकी आत्मा मर गई? क्या हिंदुत्व मर गया? क्या केवल घी पीने के लिए, हिंदुत्व का घी पीने के लिए, मलाई खाने के लिए ही वो शंकराचार्य बने थे? क्या समाज का ठेकेदार इसलिए उनको बनाया जाता है केवल वो मलाई पिए, घी खाएं और राम मंदिर पे ऊट पटांग बोलें, लेकिन हिंदुत्व के बचाव में 2 शब्द नहीं निकलेंगे? शंकराचार्य के बोलने से क्या होगा अगर बोलोगे? क्या भाई साहब एक बात बताओ, आपके पिताजी हैं घर में, दादाजी थे, तो दादाजी के कहने पे घर एकजुट होता था कि नहीं होता था? कि आपके कहने पे एकजुट हो जाएगा? तो आज शंकराचार्य हमारे धर्म के जो भी धर्म गुरु हैं, अगर वो एक मत होके अगर आवाज उठाएंगे तो क्या मजाल है एक भी बांग्लादेशी इस देश में रह जाए? क्या मजाल है सरकार इस देश में टिक जाए? कि मोदी सरकार को भी झुकना पड़ेगा? बागेश्वर धाम वाले बाबा आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों सेकुलर जैसी बात कर रहे हैं? सरकार उचित निर्णय ले। आप अपने भक्तों से क्यों नहीं बोल रहे उचित निर्णय लेके बांग्लादेशियों को खदेड़ के बांग्लादेश भेजे? क्यों शंकराचार्य अपने भक्तों से नहीं बोल रहे हैं खदेड़ के बांग्लादेश भेजो? बांग्लादेशी इस देश में रहेंगे क्यों? आधार कार्ड है उनमें, परिचय पत्र है, पैन कार्ड है, क्या है उनके पास? आप तो शिव सैनिक रह चुके, फिर शिवसेना कौन सा मैदान में? अरे कायरों की शिवसेना है, अब सब कुर्सी वाली शिवसेना रह गई है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना होती तो बाला साहब ठाकरे के शिवसेना मुंबई में बांग्लादेशियों को रहने नहीं देते, ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन बांग्लादेशी महाराष्ट्र के अंदर कदम नहीं रख पाते। लेकिन आज उद्धव ठाकरे उन्हीं बांग्लादेशियों को शरण देगा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। कांग्रेसियों के चरण छू के पड़ रहा है, सोनिया गांधी के चरणों में डला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसलिए ना तुष्टीकरण का मीठा जूस पी लिया। अरे शंकराचार्य सनातन के है ही नहीं, ये स्वार्थ के शंकराचार्य हैं, ये सुविधा के भोगी हैं, ये लोभ के भोगी हैं, ये मर्सिडीज कारों के भोगी हैं, ये एसी के भोगी हैं, ये स्वादिष्ट पकवानों के भोगी हैं। इन्हें पकवान खिलाते जाओ, घी खिलाते जाओ, तब तक तो सनातन धर्म इनका जिंदा रहेगा। जिस दिन इनको आप चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दोगे, इनका सनातन उसी दिन मर जाता है। इनको चढ़ावा चाहिए, चढ़ावा अगर चीन से आएगा तो चीन के फेवर में बोलने लगेंगे, नाराज हो जाएंगे। कहते हैं शंकराचार्य करने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है, ऐसे कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता। भाई शंकराचार्य बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे पीएम बनने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 10 हजारों चुनाव जीतने पड़ते हैं। बंदा पार्षद से लेके पीएम ऐसे ही नहीं बनता है। लेकिन शंकराचार्य बनने के बाद आप लाभ के पद का फायदा उठाओगे तो ठीक है। आप एक बात बताओ, अगर पीएम को जनता पीएम बना रही है और पीएम अपने मर्यादा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो बांग्लादेश की जनता ने भगाया ना। चाहे वो उपद्रवी हो, चाहे कट्टरपंथी हो, उनने कुछ भी किया हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन करने का दम तो उनमें था। लेकिन आज के सनातन हिंदुस्तान के सनातनियों में तो वो दम है क्या? शंकराचार्यों में वो दम है क्या? सनातनी धर्मगुरुओं में वो दम है क्या? बागेश्वर धाम में वो दम है क्या? जो हजारों कथावाचक लाखों करोड़ों कमा रहे हैं सोशल मीडिया पे प्रवचन दे दे के, उनके प्रवचनों में इतना दम है कि सनातनी को सड़क पे एकजुट कर पाए। आप क्या चाहते हैं, शंकराचार्य बांग्लादेश चले जाए? बांग्लादेश तो जाना ही पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो बांग्लादेश हिंदुस्तान बन जाएगा तो ऑटोमेटिक
बांग्लादेश में रहना पड़ेगा। शंकराचार्य को भी भगवा छोड़ के टोपी पहनना पड़ेगी एक दिन, अगर ऐसे ही मौन रहे कायर बने रहेंगे तो। समाज के लिए नहीं वो आवाज उठाओगे, धर्म के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो काय का शंकराचार्य हो। शंकराचार्य से तो मैं आपको अच्छा मान लूंगा, ए भाई ताली बजा रहे हैं, अच्छा है, सनातन का समर्थन तो कर रहे हैं। शंकराचार्य तो चूड़ी पहन के बैठ गए। आलाई जो रफा चला रहे थे, आपने देखा वो भी बॉलीवुड गैंग पूरा चुप्पी है इस मामले में। तो भाई साहब आपके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं के समर्थन में कोई बाहर का देश नहीं है, क्योंकि इतनी कंट्रियों में एक ही हिंदुस्तान ऐसा है जो सनातन धर्मियों का देश है, लेकिन इसे भी सेकुलर देश कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पक्ष में खड़ा कौन होगा? 56 कंट्रियाँ आपकी तो नहीं है, वो तो मुस्लिमों की है, तो मुस्लिमों के फेवर में ही बात करेंगे। 56 कंट्रियाँ, सनातन धर्म की जब कोई कंट्री है ही नहीं है समर्थन में, सनातन का झंडा कहीं बुलंद हो ही नहीं रहा है, तो आपके समर्थन में तो आपके घर के भी नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे थे चाहे सलमान खुर्शीद हो, वो कह रहे थे कि एक दिन भारत में भी ऐसा हो सकता है। अरे वो तो सच बोल रहा है, जिस प्लान के हिसाब से वो लोग चल रहे हैं वो तो सच बोल रहा है। आप नहीं जाग रहे तो आपका दोष है ना, अगर आप रहे तो आपका दोष है ना, आप आ रहे हो, आप नहीं उठा रहे तो सबसे बड़ा तो आपका दोष है। वो तो आपको चेता रहा है कल के दिन हम हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, तालिबान बनाने वाले हैं। भाईचारे की बड़ी बात की जाती है, गंगा जमुना तहजीब, क्या बांग्लादेश में भाईचारा नहीं है? गंगा जमुना काहेगा भाईचारा है भाई साहब, भाइयों को तो चारा बना के ब्रिज पे उल्टा लटका दिएगा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तालिबान में। कौन से भाईचारे की बात कर रहे हो आप? एक मुस्लिम से कह के दिखा दो कि राम मंदिर में जाके माथा टेक दे, हनुमान मंदिर में जाके माथा टेक दे, टेकेगा मुस्लिम? मौलवी मौलाना जाके हनुमान मंदिर में माथा टेकेंगे? भाईचारा तो तब है ना जब आप तो उनके मज़ारों में खूब जाके माथा टेक रहे हो, चादर चढ़ा रहे हो। वो हरामी अक्षय कुमार 1 करोड़ का दान दे के आए हिंदू के कत्लेआम पे। बांग्लादेश में जब हिंदुओं को काटा जा रहा था, वो हरामी नमक हराम हिंदुओं के पैसे से उसकी फिल्में चली हैं, वो जाके करोड़ रुपए दान दे के आया, तो हिंदुओं से क्या अपेक्षा करोगे? ये तो बोलोगे आपका गला काट रहा होगा तो एक तलवार और पकड़ा देंगे, भैया अच्छे से मारो इसे। तो फिर ऐसे में हिंदू करे तो भाई साहब क्या करे? क्योंकि हिंदू के साथ आपने कहा ना तो शंकराचार्य है ना ही बॉलीवुड है, कोई भी हिंदू के पक्ष में खड़ा नहीं होता। भाई कोई कुछ नहीं करेगा, अपने घर में रखना पड़ेगी आपको, मोहल्ले गली कुचियों में एक होके बात करनी पड़ेगी, हिंदुओं को एक करना पड़ेगा। धर्म गुरुओं के भरोसे रहोगे तो कल आपका गला ही कटेगा। धर्म गुरुओं का कुछ नहीं है, वो तो जाके कैलाश में जाके मलाई खा लेंगे, घी पी लेंगे, कैलाश पर्वत पे जाके, केदार में जाके, बद्रीनाथ में जाके बैठ जाएंगे, शहरों में वो रहेंगे ही नहीं। राहुल गांधी तो कुछ समय कह रहे थे भाई हिंदू तो हिंसक होता है। भाई राहुल गांधी की परिभाषा हिंसक होने की वो तो 1947 से देख रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को भी हिंदू हिंसक लगता था, लेकिन उस समय जब बंटवारा हुआ तो हिंदू ही सबसे ज्यादा मारे काटे गए। भाई साहब घी पीने वाली बात है, घी जहाँ से प्राप्त होगा, घी के टीन जहाँ से आएंगे, मिष्ठान जहाँ से आएगा, मलाई रबड़ी जहाँ से आएगी, आदमी तो उसी के फेवर में बात करेगा। आप सनातन के लोग राहुल गांधी को कितना फंड दे रहे हो? चीन के बराबर आप फंड दे रहे हो? पाकिस्तान के बराबर आप फंड दे रहे हो? कांग्रेस को, बांग्लादेश के बराबर आप फंड दे रहे हो क्या? अरे पाकिस्तान से तो आम आए हैं भाई साहब राहुल गांधी के लिए। हाँ तो बस, तो आपने कभी आम खिलाए राहुल गांधी को जो आपके फेवर में बात करेगा? खिला के आओ आम, संसद में जाओ, सब सनातनी मिलके जाओ, राहुल गांधी को आम खिलाओ, जब जाके आपके फेवर में बोलेगा। जब हिंदू उसके लिए मासूम दिखेगा, तब हिंदू उसे प्रताड़ित दिखेगा। जब तक आप किसी नेता को रबड़ी मलाई नहीं खिलाएंगे तो नेता आपके फेवर में बात क्यों करेगा? आप कभी एक होके वोट दे पाए हैं? आप तो जब चुनाव आता है ब्राह्मण बन जाते हो, क्षत्रिय बन जाते हो, यादव बन जाते हो, सैनी बन जाते हो, गुर्जर बन जाते हो, जाटव बन जाते हो, जाट बन जाते हो। जब आप एक ही नहीं हो तो आप कुत्ता भी नहीं पूछेगा, कुत्ता भी आपके मुंह पे पेशाब करके जाएगा। हाँ तो भाई ये तो जातिवाद, जो जातिगत जनगणना जो करवाने की इच्छुक पार्टियां थी जो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे, तो उन्हें सोचना चाहिए कल के दिन बिहार में काटा जाएगा तो कोई आपसे आपकी जात नहीं पूछेगा, वहाँ तो पैंट उतारा जाएगा, सावत देखा जाएगा, सावत